शिव जी की महिमा जन जन तक पहुंचे, इसलिए सच्चिदानंद सीक्रेट सब आप सभी को शिव महापुराण की कथा सुना रहा है। अगर आप भी एक शिव भक्त हैं, तो इस कथा को किसी दूसरे शिव भक्त को शेयर कर शिव जी और माँ के कृपा के पात्र बने। हर हर महादेव। विंध्येश्वर संहिता प्रथम खंड। श्री व्यास जी बोले, एक समय की बात है कि प्रयागराज में संगम पर सभी ऋषि मुनि एकत्र हुए। उस समय वहां सूत जी प्रधान। सभी ऋषियों मुनियों ने उठकर उनका स्वागत किया और बैठने के लिए आसन प्रदान किया। सबने हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया, हे मुनिवर, कलयुग में सभी मनुष्य पाप तप और पीड़ित होकर सत्कर्म के राह से पर स्त्रीगामी, पर निंदक, आत्म ज्ञान रहित, नास्तिक, देहाभिमानी, दूसरों की हत्या करने वाला, माता पिता से द्वेष रखने वाले और स्त्रियों के गुलाम हो जाएंगे। वैश्य अपने धर्म से रहित कुमार्गी हो जाएंगे। शूद्र अपने कर्म को छोड़कर तिलक लगाकर ब्राह्मण का सा आचरण करने लगेंगे। नकली तपस्वी ब्राह्मणों के तेज हरता शालिग्राम आदि पाषाणों का दंभ पूर्वक पूजन करने वाले कुकर्मी, विद्यावाद विवादी, धर्म लोग पक, दुष्कर्मी, धन के नाशक, दम्भी, अभिमानी, क्रूर होंगे। स्त्रियां भी धर्म से विमुख हो जाएंगी। वे माता पिता की भक्ति से विमुख, पति से विमुख, प्रेमी के साथ रहने वाली, तमोगुण और नित्य रुंद रहा करेंगी। इस दुख से छुटकारा दिलाने वाला कोई सरल उपाय बताएं। मुनियों की यह बात सुनकर सूत जी भगवान शंकर का ध्यान करके बोले। श्री सूत जी बोले, हे मुनिवरों, कलयुग के पापों को नष्ट करने वाला परमार्थदायक शिव पुराण वेदांत का सर्वस्व कहा गया है। इसके पढ़ने एवं सुनने से मुक्ति मिल जाती है। व्यास जी का कहना है कि शिव पुराण का एक आधा श्लोक पढ़ने वाला भी पापों से मुक्त हो जाएगा। जो व्यक्ति सावधानी पूर्वक पूरा पाठ करेगा, वह जीवन मुक्त हो जाएगा। इसका आचरण करने वालों को एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भगवान शिव ने इसे स्वयं उपनिषद रूपी समुद्र से मंथन करके निकाला है। इसलिए जो भी व्यक्ति इसका पालन करेगा, वह अजर अमर हो जाएगा। इसमें धर्म, अर्थ, मोक्ष और पाप चारों पदार्थों का विवेचन किया गया है। उनकी प्राप्ति का उपाय बताया गया है एवं शिव जी की लीला और सभी ज्ञान विज्ञान का समावेश है। भगवान शिव जी ने पहले इसे 1 लाख श्लोक रखे थे। विदेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, प्रत्येक में 10-10 हजार श्लोक, उमा संहिता 8 हजार श्लोक, मातृ संहिता में 8 हजार श्लोक, एकादश रुद्र संहिता में 13 हजार श्लोक, कैलाश संहिता में 6 हजार श्लोक, सप्तरुद्र संहिता में 3 हजार श्लोक, कोटि रुद्र संहिता में 9 हजार श्लोक, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11 हजार श्लोक, मानवीय संहिता में 10 हजार श्लोक और धर्म संहिता में 12 हजार श्लोक रखे थे। परंतु इस कलयुग में जीवों के उद्धार के लिए भगवान शिव ने इनमें से कुल 24 हजार श्लोक कर दिए। अब इसमें विदेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, सत्य रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, श्री उमा संहिता, श्री कैलाश संहिता और वायतीय संहिता रखी है। जो इन सभी संहिताओं का पाठ करता है, वह जीवन से मुक्त हो जाता है। यह समस्त पुराणों में श्रेष्ठ और जीवों का कल्याण कारक है। सूत जी बोले, पूर्व काल में जब कल्पों का नाश हो गया और बाद में जब पुनः इस कल्प का उदय हुआ, तो 6 कुलीन मुनियों ने सृष्टि के प्रारंभ होने पर विचार किया कि सबसे परे है या नहीं। इसका निर्णय कराने के लिए ये ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने बताया कि जो सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ है, उसमें मानवाणी की कोई गति नहीं है, तथा जो ब्रह्मा, इंद्र और शिव आदि महाभूतों और इंद्रों की उत्पत्ति एवं समस्त संसार को पैदा करने वाला है, वही सबसे परे है। ऐसे सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेव ही है, जो भक्ति के द्वारा दर्शन देते हैं। रुद्र आदि देव भी उनके दर्शन की अभिलाषा रखते हैं। उनकी भक्ति करने से ही उनके प्रसाद का प्राप्ति होती है। जैसे बीज में अंकुर और अंकुर से बीज बनता है। ब्रह्मा जी ने कहा, आप लोग महादेव जी की प्रसन्नता हेतु एक दीर्घ यज्ञ करिए, जिसमें शिव जी की कृपा से आपको साध्य और साधन का ज्ञान प्राप्त हो।
मुनियों ने पूछा, हे भगवान, यह साध्य और साधन क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा, साध्य शिव पद है और साधन उनकी सेवा करना है। वेद विधि द्वारा उनकी आराधना करने से उनकी प्राप्ति होती है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। कान से सुनना, मुंह से कहना तथा मन से मनन करना भी एक महान साधन है, क्योंकि महेश्वर हमेशा सुनने, कीर्तन करने तथा मनन करने योग्य है। इसलिए साध्य तक पहुंचने के लिए साधन पर जुट जाना चाहिए। गुरु के द्वारा शिव योग को प्राप्त करना चाहिए। पहले कुछ कलेश उत्पन्न हो सकता है, परंतु बाद में परमानंद की प्राप्ति होती है। मुनियों ने ब्रह्मा जी से पूछा, श्रवण, मनन और कीर्तन क्या है? कैसे किए जाते हैं? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, ईश्वर के रूप, गुण, नाम और उनकी लीलाओं से अपनी पूजा और जप द्वारा रुचि उत्पन्न करना एवं लगातार युक्तियों सहित अपने मन को उनके पास सामने करना मनन कहलाता है। पर ब्रह्मा महादेव जी या शंभु भगवान के नामों को बार बार लेना या जप करना ही कीर्तन कहलाता है। दृढ़ता से भगवान संबंधी शब्दों को कानों से सुनना श्री श्रवण है। सत्संग में बैठकर महादेव जी की कृपा से श्रवण और कीर्तन करके उसका मनन करे तो यह सर्वोत्तम मनन है। इससे हमारी आत्मा पवित्र रहती है। सूत जी बोले, हे मुनियों, मैं इस साधन के बारे में एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, उसे सुनो। एक बार सरस्वती के तट पर मेरे गुरुदेव भगवान वेद व्यास जी तप कर रहे थे। वहां पर सनत कुमार जी ने उनसे पूछा, हे भगवान, शिव जी तो आपके प्रत्यक्ष सहायक है, फिर आप ऐसा कठोर तप क्यों कर रहे हैं? व्यास जी ने उत्तर दिया, मैं अपनी मुक्ति के लिए तप कर रहा हूँ। तब सनत कुमार जी ने कहा, ऐसा ही भ्रम मुझे भी हुआ था। इसी तरह मैंने भी अपनी मुक्ति के लिए मुक्ति के लिए मंद्राचल पर्वत पर तप किया था। तब शिव जी की आज्ञा से उनके नंदीश्वर ने मुझे बताया था कि शिव जी के कीर्तन, श्रवण तथा मनन द्वारा ही मुक्ति मिल जाती है। तब मेरा भ्रम दूर हो गया था। अतः व्यास जी, आप भी ऐसा ही करें। ऐसा कहकर सनत कुमार जी चले गए। इस पर ऋषि ने पूछा, जो व्यक्ति श्रवण, कीर्तन और मनन नहीं करता और बिना प्रयत्न के किसी प्रकार मुक्त हो सकता है, कृपा कर हमें बताएं। श्री सूत जी ने बताया, यदि कोई व्यक्ति श्रवण, मनन और कीर्तन के स्थान पर शिवलिंग की स्थापना करके उसका पूजन करता है, तब भी वह इस संसार रूपी सागर से मुक्ति पा जाएगा। मैंने अपने गुरु जी से सुना है कि शिव जी ब्रह्म स्वरूप, निष्फल, कला रहित तथा काल सहित है। इस निष्फल में निराकार लिंग की प्रधानता है। वे सभी कलाओं से युक्त है और साकार निराकार से ही शिव जी ब्रह्म संजक भी है। व्यक्ति शिव जी के साकार रूप और निराकार रूप दोनों को ही पूजते हैं। प्राचीन काल में ब्रह्मा विष्णु के विवाद में उन्होंने शिवलिंग में प्रकट होकर दर्शन दिए थे। तभी से शिवलिंग इस संसार में पूज्य हो गया है। इससे सबका कल्याण होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूर्व समय की बात है कि भगवान विष्णु अपने पार्षदों सहित लक्ष्मी जी के साथ सैया पे सेठ सैया पर शयन कर रहे थे। ब्रह्मा जी भी वहां पहुंचे। विष्णु को संबोधन करके बोले, हे पुत्र, तुम कौन हो? उठो, तुम मुझे देखो, मैं तुम्हारा भगवान यहाँ आया हूँ। विष्णु यह सुनकर क्रोध को दबाते हुए बोले, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, आओ बैठो। देखो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। कहो, तुम्हारा मुख टेढ़ा क्यों हो गया है? ब्रह्मा जी बोले, समय के फेर से तुम्हें अभिमान हो गया है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, इस समस्त संसार का पितामह हूँ। विष्णु बोले, अरे चोर, तुम मुझसे अपना बड़प्पन क्या दिखाते हो? सारा संसार तो मुझ में ही वास करता है। तुम मेरी ही नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो और मुझे ही ऐसी बातें कर रहे हो। तुम्हें यह शोभा नहीं देता। इस प्रकार ब्रह्मा जी और विष्णु में विवाद बढ़ता गया। ये दोनों अपने को प्रभु कहते कहते आपस में युद्ध करने लगे। दोनों के प्रहारों से देवता व्याकुल होकर कांपने लगे और कहने लगे, जब
अराजकता उत्पन्न कर रहे हैं, तो यह समस्त सृष्टि भगवान शिव की है। उसके बिना यह सृष्टि का एक तिनका भी इधर से उधर नहीं हो सकता। अतः हम सब शिव शंकर के पास चलते हैं। इतना कहकर सब देवता वहां पहुंचे, जहां महादेव जी पार्वती जी के साथ सभा में मणिमय सिंहासन पर विराजमान थे। देवताओं को आया देख शिव जी ने उन सबको अपने पास बुलाकर बोले, हे देवताओं, मैंने सुना है कि विष्णु और ब्रह्मा जी में भीषण संग्राम चल रहा है। इस कारण तुम्हें महान दुख उठाना पड़ रहा है। परंतु अब तुम घबराओ मत। शिव जी वहां पहुंचकर बादलों की ओट में उनका भीषण युद्ध देखने लगे। वे परस्पर एक दूसरे पर महेश्वर और पशुपात अस्त्रों का प्रयोग कर रहे थे। इनके प्रयोग करने पर त्रिलोकी भस्म हो जाती है। इस प्रलय के वातावरण को देखकर शिवजी ने एक तेजोमय अग्नि के समान दोनों के पाथ्य में जाकर चमकते हुए स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। विष्णु और ब्रह्मा जी महा तेज वाले स्तंभ को देखकर विस्मय में पड़ गए। दोनों कहने लगे, यह इंद्रियातीत अग्नि स्वरूप स्तंभ क्या है? हमें इसका पता लगाना होगा। यह कहकर दोनों वीर शीघ्रता से चल पड़े। विष्णु जी शुक्र का रूप धरकर पाताल में गए और ब्रह्मा जी हंस का रूप धरकर ऊपर आकाश में गए। परंतु दोनों में से किसी को भी उसका प्रकाश में लिंग के भेद का पता नहीं चला। ब्रह्मा जी ने आकाश में केतकी का फूल देखा और उसे तोड़ कर ले आए। उन्हें यह निश्चय हो गया कि उन्होंने महातेजस्वी स्तंभ का पता पा लिया है। वे केतकी के फूल को लाकर विष्णु जी के पास चले आए। विष्णु जी ने ब्रह्मा के पैर पकड़ लिए। ब्रह्मा जी इस छल को देखकर शिव जी उसी समय प्रकट हो गए। विष्णु जी ने भगवान शंकर के चरण पकड़कर प्रणाम किया। विष्णु जी की इस महानता से भगवान शिव बहुत खुश हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर उनकी सत्यवादिता की प्रशंसा की और अपनी क्षमता समता प्रदान की। श्री नंदिकेश्वर बोले, इसके पश्चात शिव जी ने अपने भौहों के बीच से भैरव को प्रकट किया। भैरव ने प्रकट होकर भगवान शिव जी से पूछा, मेरे लिए क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी पर क्रोध करते हुए भगवान शंकर ने भैरव से कहा, तुम अपनी पैनी तलवार से ब्रह्मा जी की सेवा करो। शिव जी की आज्ञा पाते ही भैरव ने ब्रह्मा जी के केशों को पकड़ लिया। भैरव ने ब्रह्मा जी के पांचवें मुख को जिसने जिससे उन्होंने असत्य बोला था उसे काट दिया। अन्य सिरों को काटने के लिए भैरव जैसे ही तैयार हुआ, ब्रह्मा जी शिव के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। विष्णु जी ने ही भगवान शिव जी के चरणों में गिरकर ब्रह्मा जी को क्षमा करने की प्रार्थना करने लगे। हे भगवान, आपने प्रारंभ में ब्रह्मा जी को 5 सिर प्रदान किए थे। अब इनका एक सिर कट चुका है। अब आप इन पर प्रसन्न हो जाइए। भैरव ब्रह्मा जी को छोड़कर बोले, हे ब्रह्मा, तुमने अपनी प्रतिष्ठा और ईश्वरत्व के लिए छल कपट किया है। इसलिए तुम सत्कार, स्थान और उत्सव में विलीन किए जाते हो। ब्रह्मा जी शिव जी के वरद और स्वामी कहकर अपना 5वां सिर मांगने लगे। इस पर शिव जी ने कहा, अराजकता के डर से मैं संसार की स्थिति बिगड़ने नहीं दूंगा। हे पुत्र, जो अपराधी है उसे तुम दंड प्रदान करो। तुम गुणों के अधिपति होकर रहो। लोक मर्यादा का पालन करो। इसके पश्चात शिव जी ने केतकी के फूल से कहा, तू भी झूठ में शामिल है, अतः तू भी मेरी पूजा के योग्य नहीं है। शिव जी के गणों ने केतकी को दूर भगा दिया। केतकी शिव जी से हाथ जोड़कर बोली, हे स्वामी, मुझे माफ करना, माफ करने की कृपा करे। हे प्रभु, आपकी कृपा से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। शिव जी बोले, मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। मैं अब तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता, परंतु मेरे भक्त तुम्हें स्वीकार करते रहेंगे। इस प्रकार तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। मेरे मंडप की रचना में तुम शिरमौर ही रहोगी। इस प्रकार भगवान शिव ब्रह्मा, केतकी और विष्णु पर कृपा करके देवों के पास पधारे। देवताओं ने शिव जी का पूजन कर स्तुति की। पुनः शिव जी अपनी सभा में जा बैठे। श्री नंदिकेश्वर बोले, ब्रह्मा जी और विष्णु जी हाथ जोड़कर शिव जी के अगल बगल में खड़े होकर स्तुति करने लगे। इससे शिव जी प्रसन्न होकर उनसे बोले, तुमने आज महान दिन पर मेरी पूजा की है।
आज से इस दिन का नाम शिवरात्रि होगा। यह बड़ा पवित्र दिन है। इस शिवरात्रि के दिन चौदस जो मेरे लिंगेश्वर की पूजा करेंगे वे मुक्त हो जाएंगे। जो व्यक्ति प्रपंच रहित होकर इस एक दिन भी मेरी पूजा करेगा वह 1 वर्ष की निरंतर पूजा का फल प्राप्त करेगा। मेरा लिंग रूप जो स्तंभ प्रकट हुआ था वह अत्र नक्षत्र है। जो व्यक्ति मार्गशीर्ष अघन माह में अत्र नक्षत्र में उमा सहित मेरी पूजा मेरे रूप लिंग या बैर लिंग में करेगा अथवा दर्शना प्राप्त करेगा वह मुझसे कार्तिकेय के समान परम प्रिय होगा। शिवरात्रि पर दर्शनों का ही महान फल है। पूजन से जो फल प्राप्त होगा उसका मुख से वर्णन नहीं किया जा सकता। तुम दोनों ब्रह्मा विष्णु की युद्ध भूमि में जहाँ मेरा लिंग स्तंभ प्रकट हुआ है वह अरुणाचल के नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ पर शरीर छोड़ने वाले व्यक्तियों की मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी। जो व्यक्ति मुझे परमेश्वर की लिंगेश्वर के रूप में पूजा करेगा उन्हें चारों प्रकार की मुक्ति प्राप्त होगी। भगवान शिव जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी एवं विष्णु जी ने कहा, आप हमें सर्ग आदि के 5 कृत्य के लक्षण बताओ। शिव जी ने बताया, सृष्टि, स्थिति, अहंकार, तिरोभाव और अनुग्रह में मेरे 5 प्रकार के कर्म संसार में नित्य सिद्ध हैं। इनमें संसार के प्रारंभ करने को सर्ग कहते हैं, उनको स्थिर करने को स्थिति कहते हैं और नष्ट करने को संहार कहते हैं। इधर उधर बदलने को के तिराभाव और संसार में मुक्ति को अनुग्रह कहते हैं। इस प्रकार ये मेरे 5 कृत्य हैं। इन 5 कृत्यों को चलाने के लिए मेरे 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख और मध्य में 5वां मुख स्थित है जिसे केवल विद्वान व्यक्ति ही जानते हैं। 5वें कृत्य अनुग्रह को कोई भी नहीं पा सकता। तुम भी उस कर्म को भूल गए हो। तुम में मूर्ता आ गई थी। अब तुम यदि चाहो तो मेरा ओंकार का नाम जाप कर इससे तुम्हारे अंदर का अभिमान नष्ट हो जाएगा। जब भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी और विष्णु को उत्तर की ओर मुंह करके ओंकार का उपदेश दिया तब ब्रह्मा जी व विष्णु जी ने नमस्कार करके उनकी स्तुति इस प्रकार की। हे सर्वेश्वर, आपको नमस्कार है। हे संसार का निर्माण करने वाले पंचमुख वाले, आपको हमारा प्रणाम है। गुरुदेव, भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हें मैंने सभी तत्वों का वर्णन करके मंत्र भी बतला दिया। इसका जाप करके तुम मुझे प्रत्यक्ष जान सकोगे। यह मंत्र भाग्य विधायक और ज्ञान देने वाला है। इससे मेरे पद की प्राप्ति होगी। इस प्रकार उपदेश देकर शिव जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। श्री सूत जी ने ऋषियों को बताया, गंगा आदि पवित्र नदियों के तट पर या अन्य किसी भी जगह शिवलिंग की स्थापना की जा सकती है। यह समझ लेना चाहिए कि शिवलिंग का पूजन प्रतिदिन होते रहना चाहिए। पृथ्वी संबंधी द्रव्य जल से निर्मित अर्थात धातु आदि से बने शिवलिंग की स्थापना इच्छानुसार करे। चल मूर्ति छोटी और अचल मूर्ति बड़ी बनानी चाहिए। मिट्टी, पत्थर और लोहा आदि के सांचे से इन इन्हीं धातुओं का 12 अंगुल का लिंग का निर्माण करना चाहिए। लिंग या मूर्ति दोनों ही पूजा शिव पद के देने वाले हैं। कोई कोई भक्त शिव जी को की गोद में उमा को बिठा कर उनकी पूजा करते हैं। गुरु से पूछ कर स्नान करके भस्म लगाकर नैवेद्य से पूजा करनी चाहिए। पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय के जप में प्रणव लाना चाहिए। फल प्राप्ति हेतु गुरु से दीक्षा अवश्य ले। गुरु ज्ञानवान तथा जाति से ब्राह्मण होना आवश्यक है। जो व्यक्ति 5 करोड़ पंचाक्षर मंत्र जप ले वह सदा शिव रूप हो जाता है। ब्राह्मण को प्रतिदिन 1008 गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। ओमकार मंत्र को 1000 बार जाप करने से मनोरथ सिद्ध होते हैं। शिव क्षेत्र में 100 गुना फल प्राप्त होता है। जहाँ पर शिवलिंग को स्थापित किया जाता है वहां से 100 हाथी तक चारों ओर 100 हाथ तक चारों ओर की भूमि पवित्र रहती है। वह पुण्य क्षेत्र कहलाता है। इतना सुनकर ऋषियों ने सूत जी से पूछा, अब आप हमें ऐसे पुण्य क्षेत्रों का वर्णन संक्षेप में बताने की कृपा करें जिनका आश्रय पाकर स्त्री पुरुष परम शिव पद को प्राप्त कर लेते हैं। इसका आगमन कैसे हुआ यह भी बताने की कृपा करें।
गंगा इत्यादि नदियों के तटों पर अनेक तीर्थ हैं। सरस्वती नदी भी पवित्र नदी है। इसके तट पर रहने वाले व्यक्ति ब्रह्म पद को प्राप्त करते हैं। हिमालय पर्वत से निकलने वाली पवित्र गंगा जी 100 मुखी वाली है तथा पतित पावनी है। इसके तट पर वास करना पूर्णदायक है। इसके तट पर काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं। वहां पर निवास करना मोक्ष प्राप्त करना है। सोनभद्र की नदी के तट पर स्नान व्रत आदि करने से मनुष्य गणेश की पदवी को प्राप्त करता है। 24 मुख वाली नर्मदा नदी के तट पर निवास करने वाला व्यक्ति वैष्णव पद को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति तमसा रेवा गोदावरी आदि नदियों के तट पर वास करता है ब्रह्म हत्या आदि से छूट जाता है। कृष्णा, वेणी, विष्णु लोक का दायनी तथा तुंगभद्रा आदि नदियों ब्रह्मलोक से निष्कासित व्यक्तियों को अपने तट पर जन्म देती है। सरस्वती, पंपा, कन्या, श्वेता, कावेरी आदि नदियों की पुष्प प्रदान करने वाली है। ये सभी क्षेत्र शिव लोक प्रदान करने वाले तथा अभीष्ट फल प्रदान करने वाले हैं। इनमें स्नान, ध्यान, जप, तप से करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। सूत जी ऋषिगण बोले, अब हमें स्वर्ग और नरक को भेजने वाले धर्म अधर्म का विवेचन करके बताइए। साथ ही हमें उस सदाचार का वर्णन भी बताइए जिससे धर्म अधर्म को जीता जा सके। सूत जी बोले, हे ऋषियों, चारों वर्णों के मनुष्य को चाहिए कि वे सूर्योदय से पहले उठकर अपने इष्ट देव का ध्यान करें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठने से उत्तम फल प्राप्त होता है। उषा काल में शौच आदि से निवृत्त होकर दातून करके स्नान करें। नदी में कमर तक या कंठ तक खड़े होकर स्नान करना चाहिए। घुटने तक के जल में स्नान करना पड़े तो मंत्र बोलकर स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात तीर्थ के जल से वहां के देवों और अपने इष्ट देव को संतुष्ट करें। वस्त्र पहनाकर पितरों का तर्पण करें। आचमन, संध्या, उपासना करके गायत्री का जाप करें। तीनों समय प्रातः, दोपहर और सायंकाल में संध्या करें। संध्या काल की संध्या पश्चिम की ओर मुख करके करें। उंगलियों के छिद्रों से सूर्य को अस्त होता हुआ देखें। प्रदक्षिणा कर शुद्ध आचमन करें। अपनी आमदनी के 3 भाग करके खर्च करें। धन, वृद्धि और भोग धर्म से चित्त को बढ़ावे। बचत का कोष नियत करें। थोड़े में निर्वाह करने की आदत डालें। ऋषि कर्म के धन में से 10वां भाग दान करें। व्यापार के धन में से 6ठा भाग दान करें। यथाशक्ति याचकों को दान करें। दूसरों के दोषों की तरफ ध्यान ना दें। क्रोध को उत्पन्न करने वाली बात किसी से ना कहें। प्रातः, साय और संध्या और अग्नि होम करना चाहिए। सूर्य की वंदना करें। ऋषियों ने सूत जी से कहा, अब आप अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्म तृप्त को कर्म से बताइए। सूत जी ने बताया, अग्नि में द्रव्य युक्त हवन करना ही अग्नि यज्ञ कहलाता है। अग्नि यज्ञ कई प्रकार के हैं। एक तो अग्नि में संविधा द्वारा हवन करना। दूसरा, विवाह होने तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना भी अग्नि यज्ञ है। विवाह के बाद सुबह शाम हवन करना चाहिए। वनवासी व्यक्ति अपनी आत्मा में ही अग्नि का आरोपण करके प्रातः एवं सायंकाल सूक्ष्म भोजन के द्वारा ही अग्नि यज्ञ कर लेते हैं। विवाह के समय ही अग्नि को सुरक्षित रखना चाहिए। ब्राह्मण लोग देव तृप्ति के लिए एक ही बार अग्नि में यज्ञ करें। शेष समय वेदों का अध्ययन करना चाहिए। भगवान शिव ने प्रारंभ में रविवार को बनाया, फिर सप्ताह के शेष 6 दिनों को बनाया। प्रत्येक दिन की पूजा तथा फल भी नियत किए। पाप की शांति के लिए रविवार के दिन की पूजा उत्तम है। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए सोमवार का दिन, रोगों की शांति के लिए मंगलवार की पूजा करें तथा काली आदि का भजन पूजन करें। बुधवार को विष्णु जी का पूजन करें। गुरुवार को आयु की वृद्धि के लिए पूजन करें। शुक्रवार को भोगों के इच्छुक व्यक्ति व्रत रखें। शनिवार को इंद्रिय विजय होकर स्त्री प्राप्ति के लिए पूजन करें। सूत जी ने ऋषिगण बोले, अब आप पूजा के योग्य स्थान व काल का निरूपण कीजिए।
सूत जी ने बताया, देव आदि यज्ञ में शुद्ध स्त्री बराबर फल देने वाला होता है। उसे 10 गुणों गौओं को बांधने वाली जगह, उसे 10 गुना जल का किनारा, उसे 10 गुना बेल का वृक्ष, पीपल की जड़, गंगा, गोदावरी, कावेरी कही गई है। इनका तट परम उत्तम होता है। उसे 10 गुना पर्वत की चोटी पर होता है। सबसे उत्तम तो वह जगह है जहाँ मन रम जाए। शुद्ध हृदय से किया हुआ कर्म सब जगह और सब काल में पुण्य प्रदान करता है। संक्रांति और ग्रहण में तो 10 गुना फल प्राप्त होता है। तपोनिष्ठा जोगी यति की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण पूजा के पात्र होते हैं। यदि वेद पाठी गायत्री मंत्र का जपने वाला ब्राह्मण हो तो उसे दान देने पर वैकुंठ की प्राप्ति होती है। शिव भक्त ब्राह्मण को दान देने पर कैलाश की प्राप्ति होती है। स्त्री पुरुष कोई भी भूखा हो वही अन्नदान का पात्र है। इच्छा वाले को दान देने पर अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। जैसा भी हो, थोड़ा बहुत देवापन किया हुआ दान अनंत फल को प्राप्त होता है। मनुष्य को तप और दान दोनों को करते रहना चाहिए। देवताओं की तृप्ति से सभी भोग मिलते हैं। ईश्वरार्पण बुद्धि से दान करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। सूत जी ने बताया, हे महर्षियों, मिट्टी द्वारा निर्मित प्रतिमा का पूजन करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। मिट्टी नदी, तालाब या जलाशय अथवा कुएं की होनी चाहिए। इस मिट्टी में सुगंधित वस्तुओं का चूर्ण मिलाकर, मंडप बिठाकर, दूध मिलाकर प्रतिमा को अपने हाथों से निर्माण करना चाहिए। गणेश, शिव, पार्वती, सूर्य, विष्णु की प्रतिमा बनाकर आदर पूर्वक पूजन करे। जो व्यक्ति षोडोपचार से शिव जी का पार्थिव पूजन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। ब्राह्मण को चाहिए कि स्वयं प्रकट लिंग पर 5 कृग्र और किसी अन्य द्वारा स्थापित लिंग पर 3 कृग्र नैवेद्य चढ़ाए। ऐसा पूजन करने वाला ब्राह्मण सत्य लोक में जाता है। 12 अंगुल चौड़ा तथा 25 अंगुल लंबा लिंग प्रमाणित माना गया है। लिंग के अभिषेक से आत्म शुद्धि, गंध से पुण्य की प्राप्ति, नैवेद्य से आयु आयु में वृद्धि और मन की तृप्ति होती है। दीप से ज्ञान, तांबुल से भोगों और धूप देने से धन की प्राप्ति होती है। नमस्कार और जाप जब से सभी सिद्धि प्राप्त होती है। इसलिए पूजा करने के बाद यह अवश्य करना चाहिए। मानसिक पूजन में भी इसे अवश्य करें। प्रणव का अर्थ है प्रंच, न, नहीं, और व, तुम में, अर्थात तुम में प्रपंच नहीं है। प्रणव माया से रहित सदैव नवीन है। यह स्थूल 2 प्रकार का है। इसका एकांत में जप करने से भोगों की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इसका 36 करोड़ जाप कर लेता है वह योगी कहलाता है। यह आकार, उकार एवं मकार, विंद और नाद के साथ शब्द काल कला से युक्त है। अर्थात असम, इन 3 दीर्घ अक्षरों से और मात्राओं से युक्त प्रणव होता है। यह योग्य के हृदय में निवास करता है। यही शिव शक्ति की एकता और तत्व स्वरूप है। यह दीर्घ जप द्वारा मोक्ष देता है। ओम का महत्व। वेद मंत्रों के प्रारंभ में तथा दोनों समय संध्या करते समय ओम का प्रयोग करना चाहिए। ओम का 9 करोड़ जाप करने पर व्यक्ति पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। पंचभूतों से निमित्त भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए 9 करोड़ जप करना चाहिए। जितेंद्र पुरुष 5 करोड़ जप करे। ऐसा करने से व्यक्ति शिव लोक को जाता है। महात्माओं का कहना है कि शिव कृपा के बिना शिव लोक की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती। जो व्यक्ति अपने गुरु द्वारा प्राप्त पंचाक्षर का 5 लाख जाप करता है उसकी आयु बढ़ जाती है। स्त्री स्त्रीत्व को छूट कर और क्षत्रिय क्षत्रित्व को छूट कर ब्राह्मण बन जाते हैं। वैश्य क्षत्रिय बन जाते हैं। शूद्र केवल इसका 25,000 जाप करने से शूद्र शुद्ध बन जाता है। यह मंत्र शिव स्वरूप है। जो इसे ग्रहण कर लेता है वह शिव स्वरूप बन जाता है। शिव पूजन विद्वानों को आनंद देने वाला है। इस अध्याय अध्ययन करने से शिव जी की अद्भुत कृपा और सिद्धि प्राप्त होती है। ऋषि बोले, हे सूत जी, हमें यह बताने की कृपा करें कि बंधन और मोक्ष क्या है।
सूत जी ने बताया, प्रकृति के 8 बंधन हैं। मन, बुद्धि, अहंकार तथा 5 तन मात्राएं, ये 8 प्रकृति हैं। इन्हीं 8ओं से यह शरीर है। इन्हीं से सभी कर्म हैं। शरीर से कर्म और कर्म से शरीर, यही चक्र लगातार चलता है। शरीर 3 प्रकार की है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल शरीर व्यापार करता है, सूक्ष्म शरीर इंद्रियों को भोग करता है तथा कारण शरीर आत्मा का उपभोग करता है। इसी से सुख दुख की प्राप्ति होती है। जीव काम कर्म रूपी डोर से बंध कर 3 देह युक्त चक्राकार में घूमता रहता है। जब चक्रकर्ता व्यक्ति शिव जी का पूजन करता है तो वह इससे मुक्ति पा सकता है। शिव ही 8ओं को वश में किए हुए जो प्राणी शिव जी के पैर या लिंग में पूजा करता है उन पर शिव जी प्रसन्न रहते हैं। वैसे तो लिंग अनेक है, परंतु स्वयं पुलिंग, बिंदु लिंग, प्रतिष्ठित लिंग तथा 4 लिंग एवं 5वां गुरु लिंग, इन 5ओं लिंग की पूजा करनी चाहिए। शिव भक्त को अपवित्रता तथा सूतक नहीं लगते। पहले गणेश जी का पूजन करके प्रतिदिन शिव जी का पूजन करना चाहिए। शिव जी के पूजन से प्राणी को दैहिक, दैविक और भौतिक तप शांत हो जाता है। महर्षि सूत जी से बोले, अब आप हमें पार्थिव महेश्वर की महिमा का वर्णन कीजिए, जो आपने व्यास जी से सुनी है। सूत जी ने बताया, पार्थिव लिंग सब लिंगों से श्रेष्ठ है। इसका पूजन करने से अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हो गई है। इनमें ब्रह्मा, विष्णु, सुर, असुर, गंधर्व प्रमुख हैं, जिन्हें सिद्धियां प्राप्त हुई है। सतयुग में रत्न का, त्रेता युग में स्वर्ण का, द्वापर युग में पारे का और कलयुग में पार्थिव लिंग का निर्माण करना चाहिए। पार्थिव मूर्ति का पूजन करने से तप से भी अधिक फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार गंगा जी सभी नदियों में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पार्थिव लिंग सब लिंगों में श्रेष्ठ है। मंत्रों में ओंकार महान है, वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, पूरियों में काशी श्रेष्ठ है, व्रतों में शिवरात्रि का व्रत श्रेष्ठ है, शक्तियों में शिव शक्ति श्रेष्ठ है। इसी प्रकार लिंगों में पार्थिव लिंग सर्वश्रेष्ठ है। जो व्यक्ति पार्थिव लिंग का जीवन पर्यंत पूजन करता है, वह शिव लोक में जाने का अधिकारी बन जाता है। जो ब्राह्मण पार्थिव लिंग का पूजन नहीं करता, वह दारुण शूल नामक नरक में जाता है। अतः कोई भी लिंग हो, उसे अच्छी तरह बनाकर पूजन करना चाहिए। सूत जी बोले, अब मैं वैदिक रीति से पार्थिव पूजन की विधि बताता हूँ। पहले विधि पूर्वक स्नान करे, फिर विधि पूर्वक संध्या करके ब्रह्म यज्ञ करे, फिर तर्पण करे, सभी नित्र कर्म करके भस्म और रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। फिर वेदवत विधि से पार्थिव लिंग की पूजा करनी चाहिए। पार्थिव पूजन किसी नदी पर, पर्वत पर, जंगल, शिवालय में या पवित्र स्थान में करे। शुद्ध स्थान की मिट्टी को जल से शुद्ध करके पिंड बनाकर वेदोयुक्त विधि से लिंग का निर्माण करे। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र से पूजा की सामग्री का शोधन करना चाहिए। बुरसी मंत्र से क्षेत्र को पवित्र करे। अयोग स्नान से जल को शुद्ध करे। नम तत् रुद्र मंत्र से स्फटिक बंधन करे। नमः शमवाय मंत्र से क्षेत्र शुद्ध करके नमः पूर्वक पंचामृत पोषण करे। नमो त्रिप्राय मंत्र से लिंग की प्रतिष्ठा करे। एतत् त्रुत्राय से आसन प्रदान करे। नमो महताई से आह्वान करे। इसके बाद भक्ति पूर्वक वैदिक सूक्त से षोडोपचार पूजन करे। अनेक छंदों में महादेवी का स्तवन करे। इसके बाद साष्टांग दंडवत करे। विद्वान व्यक्ति यथोवत विधि से प्रदक्षिणा करे, फिर प्रणाम करके नम्रता पूर्वक विसर्जन करे। ऐसा करने वाला शिव भक्त व्यक्ति अपनी संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। सूत जी बोले, हे महर्षियों, पार्थिव लिंगों की संख्या कमाने के कामना के अनुसार बताई गई है। जो विद्यार्थी है वे 1000 पार्थिव लिंगों का पूजन करे। धन प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति 500 पार्थिव लिंगों का निर्माण कर उनका पूजन करे। पुत्र प्राप्ति के लिए 1500 पार्थिव लिंगों का पूजन करे।
वस्त्रों को प्राप्त करने वाला इच्छुक 500 पार्थिव लिंगों का पूजन करे। मोक्ष चाहने वाला व्यक्ति 1 करोड़, भूमि का इच्छुक व्यक्ति 1,000, दया प्राप्त करने का इच्छुक व्यक्ति 3,000 और तीर्थों की कामना करने वाला व्यक्ति को 2,000 पार्थिव लिंगों का पूजन करना चाहिए। पार्थिव लिंग की पूजा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाला है। जिस व्यक्ति का समय शिवलिंग की पूजा किए बिना व्यतीत होता है वह दुरात्मा माना जाता है। शिवलिंग का पूजन करने के समय संपूर्ण स्थावर जंगम पूजित हो जाते हैं। इस संसार रूपी सागर से तरने का इससे सुंदर कोई दूसरा उपाय नहीं है। भस्म के अभाव में मिट्टी का त्रिपुंड धारण करके पूजन करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला तथा बेल पत्र के बिना पूजन ना करें। शिव जी के अन्य भक्त दृढ़ निश्चय और सत्यव्रती शिव नैवेद्य भक्षण अवश्य करता है। शिव जी के नैवेद्य को पाकर तो पाप दूर भाग जाता है। शिव नैवेद्य को भक्षण करने पर अनेकों पुण्य प्राप्त होते हैं। उसे अरबों खरबों यज्ञ से भी अधिक शिव सायुज्य की प्राप्ति होती है। जिसके घर में शिव नैवेद्य का प्रचार होता रहता है उसका सारा घर ही पवित्र हो जाता है। इसलिए शिव नैवेद्य को देखकर खुशी खुशी उसे भक्षण करें। शिव नैवेद्य को ग्रहण करने से ब्रह्मा हत्यारा भी मुक्ति पा जाता है। पूर्ण लिंग, लोहलिंग, सिद्धलिंग और स्वयं भूलिंग में तथा समस्त प्रतिमाओं में चंडाल का अधिकार नहीं है। लिंग के ऊपर का द्रव्य अग्रह होता है, परंतु जो लिंग स्पर्श से अलग है वह ग्रह है। अब बिल्व पत्र का महात्म्य सुनिए। हे मुनियों, यह बिल्व महादेवी जी का ही स्वरूप है। संसार के समस्त पवित्र तीर्थ बिल्व में ही निवास करते हैं। बिल्व के मूल में लिंग रूप अवयव शिव का वास होता है। जो व्यक्ति बिल्व के मूल में जल चढ़ाता है तो उसे सब तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति बिल्व के मूल की ग्रंथ पुष्प आदि से पूजन करता है वह शिव लोक को प्राप्त करता है। शिवलिंग पर दीपक जलाने वाला व्यक्ति सभी पापों से छूट कर ज्ञानवान बन जाता है। बिल्व के मूल में दूध में पका कर भोजन शिव भक्त को देने वाले व्यक्ति कभी दरिद्र नहीं बनाता। ऋषिगण सूत जी से बोले, अब आप हमें भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम की महिमा बताएं। सूत जी बोले, भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम में त्रिवेणी के समान महापुण्य है। शिव नाम गंगा जी, भस्म नाम जमुना जी और रुद्राक्ष नाम सरस्वती जी का प्रतीक है। अतः ये तीनों रूप धारण करने चाहिए। यह महामात्य वेद शास्त्रों में भी गूढ़ है। शिव नाम दवाग्नि और महापाप पर्वत है। शिव नाम की अग्नि से महापातक नामक पर्वत नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप से राशियां नष्ट हो जाती है। मनुष्य इस संसार रूपी सागर से तर जाते हैं। जिस व्यक्ति के अंगों पर भस्म लगी होती है और वह आदर पूर्वक शिव के समान के जाप करता है वह इस संसार में मुक्ति पा लेता है। पूर्व काल में इंद्र हुम्न नाम राजा तथा एक ब्राह्मण दंपति थे जो महापापी थे। इन दोनों को शिव नाम की महिमा द्वारा सद्गति प्राप्त हुई थी। सूत जी ने बताया, भस्म दो प्रकार की होती है, महाभस्म, स्वल्प भस्म। महाभस्म यह 3 प्रकार की होती है, श्रोत, स्मृति, लौकिक। श्रोत भस्म और स्मृति भस्म ब्राह्मणों के लिए तथा लौकिक भस्म अन्य वर्णों के लिए है। ब्राह्मण भस्म को मंत्र के साथ धारण करे। अन्य वर्ण के व्यक्ति बिना मंत्र के धारण कर सकते हैं। उपलों की सिद्धि की गई राख एवं यज्ञ कुंड की राख भस्म कहलाती है। यह त्रिपुंड लगाने के योग्य है। भस्म लगाकर त्रिपुंड धारण करके जप करना चाहिए। भस्म और त्रिपुंड लगाकर जो व्यक्ति यज्ञ कार्य तथा जब तक पूजन आदि करते हैं वे काल को भी अपने वश में कर लेते हैं। जो ब्राह्मण त्रिपुंड धारण नहीं करता उसकी समस्त पूजादि व्यर्थ हो जाती है। वानप्रस्थी, अदीक्षित एवं कन्याएं मध्याह्न में भस्म को जल में मिलाकर
या सूखी भस्म को प्रतिदिन धारण करें। ऐसा करने से शिव जी की भक्ति तथा जीवन मुक्ति प्राप्त होती है। अनामिका उंगली तथा छोटी उंगली के तीन रेखा वाली भ्रुकुटी के मध्य एवं समाप्ति तक जितना विस्तार है उतना त्रिपुंड धारण करना चाहिए। शरीर के शेष भागों में धारा, पृथ्वी, वायु और सोम आदि का नाम लेकर त्रिपुंड धारण करें। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र की उत्पत्ति करने वाला भगवान शंकर का ध्यान करके ओम नमः शिवाय मंत्र बोलकर त्रिपुंड को धारण करो। रुद्राक्ष का महात्म्य। सूत जी ने पूछा, हे शौनक जी, भगवान शंकर को रुद्राक्ष अति प्रिय है। इसे धारण करने तथा जपने पर पाप दूर हो जाते हैं। स्वयं शिव जी ने पार्वती जी को इसकी महिमा के विषय में बताया है, उसे ही मैं आपसे बताना चाहता हूँ। एक दिन शिव जी ने पार्वती जी से कहा, पूर्व काल में मैंने मन को एकाग्र करके दिव्य सहस्त्र वर्षों तक तपस्या की थी। मेरे मन में कुछ भय सा समा गया था। तभी मैं नेत्रों को खोल दिया। इस नेत्र इससे नेत्रों से आंसू गिरने लगे। उन आंसुओं की बूंदों से गौड़ प्रदेश से लेकर मथुरा, काशी, अयोध्या, मलयाचल तथा सहस्त्र पर्वत आदि प्रदेशों में रुद्र रुद्राक्ष वृक्ष पैदा हो गए। तभी से इसकी महिमा बढ़ गई। वेदों ने भी इसकी महिमा का वर्णन किया है। सभी वर्णों के व्यक्ति इसकी माला को धारण कर सकते हैं। सफेद, लाल, काले, पीले आदि रंग के रुद्राक्ष क्रमशः धारण करें। जप करने में रुद्राक्ष की माला विशेष फलदायक है। गोल, चिकना, मजबूत, कांटेदार, मोटा रुद्राक्ष मनोरथ साधक है और मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। रुद्राक्ष शिव जी को अत्यधिक प्रिय है। सभी वर्ण वाले, सभी आश्रम वाले स्त्री तथा शूद्र भी इस कल्याणकारी माला को पहन सकते हैं। त्रिपुंड धारण कर रुद्राक्ष को धारण कर ओम नमः शिवाय का जाप करने से व्यक्ति यमलोक नहीं जाता तथा उसकी अकाल मृत्यु भी नहीं होती। वह सदैव निरोग रहता है। तीन मुख वाला रुद्राक्ष साधन सिद्ध करता है, विद्या में निपुणता प्रदान करता है। चार मुख वाला रुद्राक्ष ब्रह्म स्वरूप होता है। इसके पूजन से नर हत्या भी नष्ट हो जाती है। कालग्नि नामक पांच मुख वाला रुद्राक्ष रुद्र रूप है। यह रुद्राक्ष सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। रुद्राक्ष 14 तथा टक के होते हैं, जो विभिन्न देवताओं के प्रतीक हैं और अनेक कामनाओं को सिद्ध करने वाले तथा मोक्ष प्रदान करने वाले होते हैं। तो इस प्रकार विंध्येश्वर संहिता प्रथम खंड के बाद हम रुद्र संहिता द्वितीय खंड को अगले वीडियो में सुनेंगे। हर हर महादेव।